अवधेशानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ आ चुके हैं। जूना अखाड़ा के आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं। एबीपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रयागराज की धरती है, माँ गंगा हमारे सामने है। जूना अखाड़े की क्या तैयारी है इस बार के महाकुंभ को लेकर? आप माइक ले। महाकुंभ को लेकर पूरे देश में तैयारी है, न केवल अखाड़ों में अपितु सनातन जगत में, हिंदू मतावलंबी पूरे संसार भर में जो हमारे हिंदू हैं, सनातनी हैं, वे आकर्षित हैं, कुंभ में आने को उत्सुक हैं। विशेषकर अखाड़ों की बड़ी तैयारी है, वहाँ ध्वजाएं लग चुकी हैं, छावनी प्रवेश हो चुका है, यति योगी तपहपु सन्यासी आ चुके हैं, विशेषकर गिरिकंदरा हम उपत्यकाओं से निकलकर नागा आ चुके हैं, धुनियाँ लग चुकी हैं, वे अपने अनुष्ठान और उपासना पद्धति में लीन हो चुके हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्राय संतों के जो आरंभिक अनुष्ठान हैं, उनकी जो प्रारंभिक उपासना पद्धतियाँ हैं, वे प्रारंभ हो चुकी हैं और चिरकाल से ही सन्यासी यहाँ पहुँचते रहे हैं, साधु संत महात्मा। अंत्य सलिला सरस्वती, किंचित श्यामा कालिंदी और मोक्षदा भागीरथी, गंगा का ये तट संगम का तट है जहाँ सभी धाराएं मिलती हैं। तो यहाँ सभी मत पंथ संप्रदायों के साधु बड़ी तैयारी के साथ आए, जोगी, जंगम, यति और वैष्णव और वे सारे जो द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत अथवा अद्वैत के उपासक हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि साधु संतों में तो बड़ा उत्साह है और वैसा ही उत्साह भक्तों में, श्रद्धालुओं में, जिज्ञासु, मुमुक्षु और सत्य पिपासुओं में, वैसा ही उत्साह भारत से बाहर देशों में है और कुंभ में आने के लिए सब उत्सुक हैं। महाकुंभ को अगर आप अपने शब्दों में बांधना चाहें, क्योंकि देश के भीतर भी देश के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पावन पर्व पर नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, उनके लिए महाकुंभ को अपने शब्दों में समेट कर कैसे बयां करेंगे? और अगर वो घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या वो नहीं आ सकते हैं किसी वजह से 13 फरवरी से लेकर अगले 45 दिनों के कार्यक्रम में, तो वो ऐसा क्या करें कि उनको भी घर बैठे पुण्य की प्राप्ति हो सके? भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान जहाँ घटित होता है वह महाकुंभ। हमारी श्रेष्ठताएं, दिव्यताएं, हमारा औदार्य अथवा हमारी जो उच्चताएं हैं, उन सबको एकीकृत यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ सभी मनुष्य नहीं आते, यहाँ यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव और पितरों का भी आगमन होता है। यहाँ एक अतुल्य ऊर्जा है, एक अपूर्व सामर्थ्य है। मनुष्य में अंतहीन संभावनाएं हैं, पर वो सुप्त रहती हैं, प्राय वो सोई हुई रहती हैं। मनुष्य की संभावनाएं, मनुष्य की ऊर्जा, उसकी अपरिमित सामर्थ्य अथवा तो उसमें एक अलौकिक उसकी प्रतिभा और उसमें जो भगवत्ता निहित है, ईश्वरत्व जो उसमें समाहित है, यहाँ वो आकर चैतन्य होता है। मनुष्य की अंतर की अलौकिक ऊर्जा जागृत होती है। तो जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो मन से डुबकी लगाएं, जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वो मानसिक यहाँ के औरा अथवा यहाँ के तेजो वलय के साथ जुड़ सकते हैं। संकल्प से भी मानसिक संकल्प के द्वारा भी गंगा के स्नान का फल मिल सकता है। यहाँ तो इस बार लगभग 144 वर्षों के बाद एक ऐसा अद्भुत योग है जिसमें 35 से 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो आप मुझसे करिए क्या संदेश है? तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सामाजिक समरसता का देने वाला संदेश है। हम सब एक हैं, अलग अलग मत पंथ जातियों में बटे हुए, हम नाना प्रकार के संप्रदाय और उपासना पद्धतियों में बटे हुए भारतीय एक हैं। तो एकता का संदेश देता है। निसंदेह गंगा का कोई ध्यान करे तो गंगा कल्याण करती है। गंगा सब प्रकार के पाप ताप संताप हरण करती है। गंगा मनुष्य की आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक विकलताओं का शमन करती है। गंगा व्यक्ति के भीतर के पवित्र ऊर्जा और उसकी सामर्थ्य को जगाती है। गंगा बहते रहने की प्रकृति में है तो गतिमान करती है मनुष्य को और कहती है कि वो लक्ष्य तक चलता रहे। तो ऐसा भी संदेश ये गंगा देती है। हाँ, गंगा जिस तरह से प्रवाहित होती है, और बड़ी सुंदर आपने बात कही कि संकल्प से सिद्धि तक के लिए घर पर ही बैठे अगर अपने मन से वो जुड़ पाएं यहाँ के लोगों से, यहाँ का जो प्रताप है उससे, तो शायद उनकी ज़िंदगी बदल जाए। अब मैं आ जाती हूँ अगले सवाल पर। इसके कुछ क्षेत्र को लेकर 54 बीघा ज़मीन को लेकर वक्फ बोर्ड का दावा कर दिया गया है।
तो आप कैसे, कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की वो जमीन है और उसकी जांच होनी चाहिए, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही वक्फ हैं। बोर्ड या वो संप्रदाय या वो समुदाय कब से है? ये तो सनातन की धरती है। वक्फ बोर्ड की भ्रामक मान्यता है। अजरबैजान में, उज्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान में मंदिर निकल रहे हैं। और तो और अजरबैजान के बाकू में मंदिर है, वहाँ पर आश्रम है। कहीं भी खुदाई कर लीजिए सनातन मिलेगा। आश्चर्य की बात है कि सऊदी अरेबिया में मंदिर निकला है। ये कुछ महीनों और सालों पहले के लोग कहीं भी एक झंडा गाड़ देंगे, उनकी धरती कैसे हो सकती है? ये धरती है कवि सुदुम्न नभग नाभाग अम्बरीश की, दिलीप और रघु की। ये धरा है हरिश्चंद्र और रामकृष्ण की, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन की। वक्फ बोर्ड का किसी ने नाम नहीं सुना होगा। हर्षवर्धन यहाँ आकर अपना सब कुछ दान करता रहा है। तो ये हमारे पूर्वजों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। चिरकाल से, युगों युगों से हम यहाँ आस्था की डुबकी लगाते रहे हैं। और आप कभी आक्रांताओं की बातों में ना आए। वो आक्रांत थे जो वक्फ की बात कह रहे हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू रहे। 200-300 साल पहले का वो इतिहास ढूंढें। उनके दादा और परदादाओं ने डुबकी लगाई हैं। उनके दादियाँ और नानियाँ आती रही हैं डुबकी लगाने के लिए। 200-300 साल पहले वो थे कौन? तो वक्फ तो आज की चीज़ है। इसी मन से अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहकर गए हैं कि अगर वो दावा कर रहे हैं तो जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? तो जांच तो हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ खुदाई क्या करनी है तो सैटेलाइट के द्वारा देख लो कि कहाँ कहाँ मंदिर हैं। अब खुदाई भी करने की क्या ज़रूरत है? संभल में ले जाइए, मथुरा में ले जाइए, काशी में ले जाइए, सब जगह मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं। अगर आप खुदाई भी न भी करना चाहें तो नासा के पास तो ऐसे उपकरण हैं कि वे आकाश से पता लगा लेंगे। पूरी धरती पर सनातन मिलेगा। फिर यूरोप में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, अलास्का में मिलेगा, और ग्रैंड कैनियन में तो नाम है विधिवत विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहाड़ियों के नाम है वहाँ हर जगह। लेकिन ईश्वर को क्यों ढूंढना? मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के भी आपने कई नाम लिए कि वहाँ पर भी प्रकट हो जाएंगे। संभल का भी आप जिक्र कर रहे हैं। मस्जिद में सर्वे करने टीम जाती है, वहाँ पर पथराव शुरू हो जाता है। और संघ प्रमुख ने हाल ही में बयान दिया था कि हर मस्जिद में मंदिर हमें नहीं ढूंढना चाहिए। उस पर आचार्य जी क्या है? देखिए, मैं आदरणीय मोहन भागवत जी के विचारों से सहमत हूँ। और उन्होंने जो कहा है वो एक युग पुरुष हैं। वे एक प्रखर चिंतक हैं, एक अद्भुत मनीषी हैं, दूरदृष्टा हैं। उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संगठन कार्य कर रहा है जिसने इस देश को दिशा दी है और दशा बदली है इस देश की। उनका आशय इस रूप में था कि कहीं कोई विवाद न हो, लेकिन जहाँ हमारे स्थान है उस स्थान पर हमारे अभियान शिथिल नहीं होने चाहिए। संभल में खुदाई जारी है। पहले आप लोग काशी, मथुरा, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन चुका है। अब संभल, थोड़े दिन के बाद कहीं और, थोड़े दिन के बाद कहीं और। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये कहाँ पर जाकर समाप्त होगी? देखिए, संभल की जहाँ तक बात है वहाँ पहले पूजा होती रही है। ऐसा नहीं है कि संभल का कोई नया विवाद है। संभल में तो पूजा होती रही है और कुछ काल के लिए उन्होंने पूजा बंद कर दी थी। तो जहाँ पूजा होती रही है, जहाँ हमारी प्रतिमाएं जो पूजित हैं, प्रतिष्ठित हैं, वहाँ तो हमें वो स्थान चाहिए हमारे। हम उन स्थानों की बात कहाँ कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञात हैं, प्रकट हैं, जहाँ पर पूजा और उपासनाएं चल रही हैं, उन उपासनाओं और पूजा स्थलों को बलात् और हटा देने छीन लिया गया है। उन देवताओं को तो हमें पुनर्प्रतिष्ठित करना ही है, उन्हें पुनर्जागृत करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।